जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन के पोस्ट पर नई भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा ऑफलाइन फॉर्म भर करके बताऊंगा। नीचे आपको फॉर्म दिखा देता हूं। ये जो पूरा फॉर्म है, आपको ये पूरे फॉर्म का फॉर्मेट A4 शीट की A4 साइज पर अलग से मिल जाएगा। वो आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर जाकर के मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च कर सकते हो और वहाँ से जाकर के आप ये पूरा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म भरने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जैसे हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर अपनी पोस्ट डाल देना, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। उसके बाद यूनिट, सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि यूनिट क्या भरनी है, क्या हमें जो यूनिट बननी है उसी यूनिट पर अपना फॉर्म भेजना, तो बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट वेरियस एयरफोर्स स्टेशन यूनिट मेंशन बिलो, यानी कि यूनिट आपको कंपलसरी मेंशन करनी है। साथ ही आपको जो ये भेजना होगा, जिस भी आप जो एयरफोर्स स्टेशन में आवेदन करते हो तो उस वाले एयरफोर्स स्टेशन का आपको एड्रेस डालना होगा। साथ ही फॉर्म पर सबसे पहले आपको यूनिट डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट्स में एड्रेस देयर एप्लीकेशन फॉर कंसर्न स्टेशन यूनिट्स, द डिटेल्स ऑफ पोस्ट आर गिवन, यानी कि यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले इसमें यूनिट दी हुई है हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की आपकी यूनिट दी हुई है। न्यू दिल्ली यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत ये सारे एयरफोर्स स्टेशन आते हैं जो इधर की तरफ दिए हुए हैं। कितने नंबर तक दिए हुए हैं? यहाँ पर 13 नंबर तक, 13 नंबर तक यानी फरीदाबाद तक दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सारे स्टेशन आपके न्यू दिल्ली के अंदर आ जाते हैं, यानी ये आपका हो जाता है यूनिट। ये यूनिट के नाम दिए हुए हैं सबसे ऊपर। इसी प्रकार से नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड दी हुई है, जिसके अंदर ये पोस्टल एड्रेस दिए हुए हैं। यानी कि आपको तो सबसे पहले यूनिट बननी होगी। आप अपनी यूनिट देख लेना, आप कौन सी यूनिट में आप आवेदन करना चाहते हो। जैसे यूनिट एक यूनिट ये हो गई हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड हो गई। उसके बाद यूनिट की बात करते तो हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड हो गई। उसके बाद इस हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड हो गई। इस प्रकार से यूनिट दी हुई है। यूनिटों के नीचे क्या आएगी? आपके पोस्टल एड्रेस दिए हुए हैं। ये पोस्टल एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस हो जाते हैं जिस पर आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। जिस भी आप सेंटर के अंदर आवेदन करना चाहते हो तो उस वाले सेंटर में आप आवेदन कर सकते हो। जैसे मैं न्यू दिल्ली के अंदर इस एयरफोर्स स्टेशन, इस न्यू दिल्ली के अंदर राजौरी न्यू दिल्ली के अंदर आवेदन करना चाहता हूँ LDC के लिए। इसमें 3 वैकेंसी हो जाती है, तो इसमें OBC की 1 वैकेंसी दी हुई है। तो मैं OBC से हूँ, तो मैं OBC के लिए फॉर्म भरूंगा। तो जैसे मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर्म पर अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो ये डालूंगा, राजौरी वाला, यानी कि न्यू दिल्ली वाला पोस्टल एड्रेस डालूंगा, ये वाला, ठीक है। उस राजौरी वाले एड्रेस को डालने के बाद अपनी जो यूनिट डालूंगा वो ये डालूंगा। उसी प्रकार से आप जिस भी यूनिट के लिए आवेदन करना चाहते हो उस यूनिट को डालना, वो यूनिट डालनी होगी। साथ ही आपको अपना पोस्टल एड्रेस में पोस्टल एड्रेस डालना होगा जो नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर आप जनरल, OBC, SC, ST, EWS, PW, BD या ESM जिस भी कैटेगरी से आते हो तो उस कैटेगरी में अपनी वैकेंसी जरूर देख लेना फॉर्म भरने से पहले। अगर मान लो आप जैसे आते हो SC से आते हो आप और SC की कोई वैकेंसी दी हुई नहीं है, सिर्फ जनरल और OBC की दी हुई है, तो अगर आप उस कमांड में SC के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर आप कहते हो कि हमें गलत जानकारी दी है, तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ पहले। इसमें इस न्यू दिल्ली वाली यूनिट के अंदर आपकी 30 वैकेंसी हो जाती है टोटल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी होगी, तो टोटल वैकेंसी इसमें 39 हो जाती हैं। इस प्रकार से वैकेंसी दी हुई है। अब जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं, योग्यता क्या मांगी जाएगी। तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग वैकेंसीज भी दी हुई है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क के साथ में हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी भी दी हुई है। साथ में इसमें व्हीकल ड्राइवर से संबंधित भी वैकेंसी दी हुई है। तो ठीक है, उसके लिए अलग अलग आपकी योग्यता मांगी गई है। जैसे अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो अगर जैसे आप आवेदन करते हो तो सबसे पहले उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा क्या रहने वाली है? उम्र सीमा जो आपकी रहने वाली है वो 18 से लेकर के 25 साल तक रहने वाली है। अगर 18 से 25 साल तक हो तो आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। SC ST से आते हो 5 साल की, यानी कि अगर जैसे OBC से आते हो ना तो OBC वाला बच्चा 18 साल से लेकर के 28 साल तक की उम्र में आवेदन कर सकता है। अगर SC ST से आते हो तो SC ST वाले 18 साल से लेकर के 30 साल तक की उम्र में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एग्जाम कराया जाएगा और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। यानी ट्रेड टेस्ट तो सभी का होगा। ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगी गई है। साथ ही आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा देना, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर पर होगा। इसमें अगर इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट देनी होगी आपको। हिंदी की करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट। टोटल अगर हम बात करते हैं तो करेस 10,500 की आपको लिखने होंगे। 9,000 आपको इस प्रकार से इसको पूरा पढ़ लेना जो इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिविल, ये जो पोस्ट हो जाती है सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आपकी इसमें जो आपकी योग्यता मांगी है सिर्फ 10वीं पास मांगी है। मैट्रिकुलेशन देख सकते हो आप 10वीं पास। उसके बाद साथ ही आपका मस्ट बी होल्डिंग वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट
एंड हैवी व्हीकल, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए ड्राइविंग के बारे में, और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस भी लगाना होगा। सिलेक्शन मोड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन के बाद आपका जो एलिजिबल होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद में आपका टेस्ट हो जाता है। जैसे LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप आवेदन करते हो तो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये आएगी। अगर CMTD के लिए यानी CMTD की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका सिविल, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आप आवेदन करते हो तो आपका एड्रेस जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और साथ में ट्रेड टेस्ट और रिलेटेड जो ट्रेड है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो द क्वेश्चन आंसर विल पेपर इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाते हैं यानी कि जो एग्जाम पास कर लेते हैं उनका स्किल टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में आपका कुछ जो जिनका प्रैक्टिकल होना उनका प्रैक्टिकल होगा, जिनका स्किल टेस्ट होना टाइपिंग वगैरह उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और रिटर्न टेस्ट के बाद में आपका स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल और टाइपिंग टेस्ट होगा। जो फिजिकल होगा वो आपको क्वालिफाई होंगे, उसके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको वो क्वालिफाई करना होगा। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 सितंबर रहने वाली है। 1 सितंबर से पहले आप फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म हमको किस प्रकार से भरना होगा। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले मैं बता दूं, अपने टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाकर के जैसे ये लिखा हुआ ना अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, ये सर्च करना। सेम यही लोगो लगा मिलेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो। 19,400 के लगभग सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म इन एयरफोर्स स्टेशन ग्रुप C, यानी कि ऑफलाइन है, वैसे तो ऑनलाइन डाला हुआ हमने। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा। जैसे फॉर्म खुल करके आ जाता है, फॉर्म को खोलने से पहले आपको 2 लिफाफे ले लेने बड़े बड़े। एक तो इस प्रकार से बड़ा लिफाफा ले लेना और एक छोटा लिफाफा ले लेना, जो छोटा लिफाफा बड़े लिफाफे के अंदर आ जाए, ठीक है ना। इस वाले में मैं बताऊँ आपको करना क्या होगा। सबसे पहले जो बड़ा वाला आप लिफाफा लेते हो तो इस बड़े वाले लिफाफे में सबसे ऊपर आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इन यूनिट। ये वाली लाइन लिख देना ऊपर की तरफ। लिखने के बाद आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करने हो वो पोस्ट लिख देनी है, यानी LDC या फिर हिंदी टाइपिस्ट के लिए। और यूनिट मैंने आपको बताई दी थी, फिर अपनी यूनिट लिख देनी है। उसके बाद में यूनिट के बाद में आपको अपनी कैटेगरी जरूर लिख देनी है। उसको लिखने के बाद में क्या है कि फिर उसको लिखने के बाद में आपको क्या है कि अपना एड्रेस डालना होगा, जो आपका पोस्टल एड्रेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिफाफा हो गया बड़ा, यहाँ पर तो आपने सबसे ऊपर ये वाली लाइन लिख दी एप्लीकेशन वाली। उसके बाद में यहाँ पर 2 करके अपना एड्रेस डाल देना, अपना नहीं, जिस पोस्ट जहाँ पर तो आप ये भेजना चाहते हो ना, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में 2 करके यहाँ पर वो एड्रेस डाल देना। यहाँ पर फ्रॉम करके अपना पूरा एड्रेस लिख देना और एक टिकट चुपका देना 5-10 रुपये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म भरना होगा आपको। फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा, छोटे वाले लिफाफे को लेकर के ना, छोटे वाले लिफाफे में सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना है। एक छोटे से कॉलम में यहाँ पर 2 करके अपना एड्रेस लिख देना और 5 रुपये की टिकट लगा देना और कुछ नहीं, सिर्फ इस खाली लिफाफे को धर देना। उसके बाद अब फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जिस यूनिट के लिए कर रहे हो वो यूनिट लिख देनी, साथ में अपनी कैटेगरी भी लिख देना। उसके बाद में एप्लीकेशन पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, यहाँ पर अपना फोटोग्राफ चिपका देना, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आधे साइन फोटो के ऊपर आधे साइन बाहर की तरफ होने चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख देना, फादर का नाम लिख देना बड़े अक्षरों में, डेट ऑफ बर्थ लिख देना बड़े अक्षरों में, ठीक है। बड़े अक्षरों में डेट ऑफ बर्थ तो न्यूमेरिकल होती है। उसके बाद एज लिख देना, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के आप हो चुके हो। उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना पूरा, एड्रेस में हाउस नंबर लिख देना, विलेज लिख देना। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिख देना। उसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस में दोनों एड्रेस सेम डाल देना। उसके बाद कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो OBC, SC, ST, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी आप लिख देना। साथ में आपको फोटोकॉपी लगानी होगी, किसकी, जिस भी आप कैटेगरी से आते हो उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप 10वीं पास हो तो 10वीं पास की मार्कशीट लगा देना, साथ में 10वीं की फोटोकॉपी भी लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद एनी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, येस कर देना। अगर नहीं है तो नो लिख करके खाली, या फिर आप इसे खाली छोड़ देना, नो लिख देना, वैसे नो। उसके बाद कैटेगरी विच, जिस भी आप इसमें से कैटेगरी चाहते हो, जनरल, जुआर, OBC, SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन, जिससे भी हो वो लिख देना। उसके बाद अपनी फोटोकॉपी वो लगा देना। उसके बाद ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने कहीं पर टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस किया है तो वो हाँ या नो, येस या नो कर देना। अगर है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगा देना। डोमिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो डोमिसाइल आपको कंपलसरी लगाना। डोमिसाइल जहाँ का भी है उस स्टेट का नाम लिख देना। स्टेट के बाद में आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ में लगानी होगी। अगर आप वेदर रजिस्ट्रेशन इफ़ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि आप येस या नो, फिर आप निशान लगा देना, है तो आपके पास येस, नहीं है तो नो। उसके बाद नो लगाओगे तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी को जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 15 नंबर का खाली छोड़ देना। यहाँ पर अपने नेम ऑफ सिग्नेचर, अपनी सिग्नेचर कर देना। यहाँ पर अपनी डेट डाल देना, जिस भी डेट को फॉर्म भर रहे हो 1 सितंबर से पहले फॉर्म भर करके भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके
ये जो जानकारी है ये आपको ऑफिस वाले भरेंगे, आपको इसमें से कुछ नहीं भरना। उसके बाद नीचे की तरफ जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ चिपका देना सेल्फ अटेस्टेड के साथ, यानी यहाँ पर अपनी पोस्ट लिख देनी है। पोस्ट लिखने के बाद में अपना नाम डाल देना, फादर नेम डाल देना, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना। पूरा एड्रेस डालने के बाद इसे खाली छोड़ देना। आपके जो आपके एयरफोर्स स्टेशन वाले वो भर करके आपके एडमिट कार्ड को भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वही करके भेजेंगे, आपको कुछ नहीं करना। और साथ में जो फोटो कॉपी जैसे 10वीं की मार्कशीट हो जाती है, आपकी 12वीं की मार्कशीट हो जाती है, वो भी लगा देना। अगर 12वीं की हुई है तो आप डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक ID प्रूफ जैसे हम आधार कार्ड बोल देते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगा करके इसके साथ स्टेपलर करके और अपने साथ में इसके साथ में भेज देना। और साथ में बड़े लिफाफे के अंदर छोटा लिफाफा धर करके और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो अपना एड्रेस डालते हो उस एड्रेस पर भेज देना। अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।